वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी हर साल डीपीटी, एलाइड हेल्थ साइंस, बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बीएस नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक कंबाइंड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसके बेस पर आप लोग की इस्लामाबाद के मोस्टली गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। आज की वीडियो में हम इसका पास पेपर जो 28 जुलाई को कंडक्ट हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग दीगर कॉलेजेस के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप लोग इस कॉर्नर पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट नजर आएगा। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके मोस्टली कॉलेजेस के बारे में मैंने डिटेल से वीडियोस बनाई है, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को ने ये टेस्ट दिया है और अभी आप लोग रिजल्ट आने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में और आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, आप लोग दूर से हो, तो आप हमारे साथ इस कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है कि द कंपाउंड ब्यूटेन C4H10 हैज ऑप्शन दिए हुए कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पर। तो यहाँ पर आप लोग सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे साथ है ऑप्शन बी। ब्यूटेन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है C2H5 और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर सेकंड है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड। Which of the following is the formula of a molecule of an element? कि इसमें कौन सा चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है कि जो एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, क्लोराइड, Cl2, HCl एंड H2। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Cl2 जो है ना वो एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है ना ये एटम है और ऑप्शन सी और डी जो है ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल है और ऑप्शन बी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। एमसीक्यू नंबर थर्ड है कि व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड, copper oxide and carbon dioxide are formed, which is what is the name of this type of reaction? कि जब हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते तो हम हमारे साथ बन जाते हैं कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हम हमारे साथ एक एलिमेंट या एक कंपाउंड को हम हीट करके उससे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एमसीक्यू नंबर 4 है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फेवर कंपाउंड, कि इसमें फेवर कंपाउंड कौन सा? इथेनॉल, पेट्रोल, स्टील एंड टैप वाटर। यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है इथेनॉल। इथेनॉल हमारे साथ फेवर कंपाउंड है और ये बाकी फेवर कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर से। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 5 है कि द फार्मूला ऑफ पोटेशियम KMnO4, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आर इन KMnO4? 3, 4, 6 एंड 7। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि KMnO4 में कितने डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे साथ 3 डिफरेंट टाइप्स है, एक है KMn एंड ऑक्सीजन। ठीक हो गया। अगर हमसे नंबर पूछे होते कि हाउ मेनी नंबर आर देयर, how many number of element are there in KMnO4, तो यहाँ पर फिर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन सी बनता था। यहाँ पर 6 एलिमेंट बाय नंबर है, लेकिन बाय टाइप्स यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है ऑप्शन ए 3। एमसीक्यू नंबर 6 है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, कि इसमें नाइट्रिक एसिड का फार्मूला कौन सा है? ऑप्शन है HNO3, H2O, NaCl एंड NaOH। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है HNO3। ऑप्शन बी जो है ना वो हमारे साथ वाटर का है, ये सोडियम क्लोराइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है 6 में ऑप्शन ए, HNO3 इज द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। एमसीक्यू नंबर 7 है कि एन एटम ऑफ एन एलिमेंट X कंटेन 14 प्रोटॉन, 14 इलेक्ट्रॉन एंड 15 न्यूट्रॉन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? के एक एटम है उसमें 14 प्रोटॉन है, 14 जो है ना इसमें इलेक्ट्रॉन है और 15 न्यूट्रॉन है। इसमें इस एलिमेंट का मास नंबर क्या? आप लोगों को पता है कि मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 29। आप इसको सम कर दे 14 और 15 को, हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन 29 बनता है। तो ये हमारे साथ पहले 7 एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यू नंबर 8 है, ये एक टेबल दिया हुआ है। इस साल पेपर में ये टेबल और स्केचेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन बहुत इजी एमसीक्यूज थे।
ये टेबल दिए हुए है, इसमें कुछ एलिमेंट है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 एलिमेंट है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक हो गया, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अभी एमसीक्यूज में ये पूछ रहा है कि यू विच सब्सटेंस इन द गैस इज अ गैस एट 100, कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस होगा। तो ये बहुत इजी है, अगर कोई सब्सटेंस 60 पर बॉयल करता है तो ऑब्वियसली वो 100 पर जो है ना वो गैस होगा, ठीक है। अगर कोई 2500 पर बॉयल करेगा तो 100 पर तो उसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर वो कोई सब्सटेंस 1330 पर बॉयल करेगा तो उसके 100 के साथ बहुत मतलब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू जो है ना वो -7 पर मेल्ट करेगा, ठीक है, 60 पर बॉयल करेगा और 100 पर ये गैस में ही कन्वर्ट होगा, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 9 है कि अ स्टूडेंट इज गिवन अ मिक्सचर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन एंड सैंड, ठीक हो गया। शी वांट्स obtain pure water from the mixture, she separate the sand from the solution, which method of separation should she use, ठीक है। एक स्टूडेंट है जिसको साल्ट सॉल्यूशन और सैंड जो वो है वो दिया है और वो चाहती है कि वो उससे प्योर वाटर हासिल कर दे। उसने सैंड उससे अलग कर दिया, ठीक हो गया। तो उसने कौन सा मेथड यूज किया, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन। यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर आपने सैंड वाटर से अलहदा करना है तो फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर के थ्रू हम उसको से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन। एमसीक्यू नंबर 10 है कि 1937 एन एयरशिप फुल ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्लो फ्रॉम जर्मनी टू अमेरिका, ठीक है। कि 1937 में एक एयरशिप जो हाइड्रोजन से फैलता उसको उसने फ्लाई कर दे जर्मनी से अमेरिका को। विच प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन मेक इट सुटेबल गैस टू यूज इन एयरशिप, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का है जो इसको लिए सुटेबल बनता है, कलरलेस, insoluble in water, low density and no smell। यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है कि हाइड्रोजन का डेंसिटी लो है, तो इस वजह से इसको सुटेबल बनाते हैं कि इसको हम एयरशिप्स में यूज करते हैं, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 11 है कि व्हाट इज द रिलेटिव फार्मूला मास, ठीक है, आप KMnO4 की KMnO4 का रिलेटिव फार्मूला मास क्या है। यहाँ पर पोटेशियम और मैंगनीज और ऑक्सीजन का अलग अलग जो मास है वो दिया हुआ। तो रिलेटिव फार्मूला मास हमारे साथ क्या है कि हम उसका सारों का जो एटॉमिक मास है उसको सम कर दे तो इसको हम रिलेटिव फार्मूला मास कहते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे साथ 16 है, 55 है और 39 है। जब आप इसको सबमिट कर दे, लेकिन गलती यहाँ पर जब आप इस तीनों का अलग अलग सबमिट कर तो ये बन जाते हैं तकरीबन 110, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ऑक्सीजन जो है ना वो 4 है, तो आपने इसको 4 टाइम जो है ना वो जमा करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 190, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। विच पेयर ऑफ सब्सटेंस आर बोथ मिक्सचर, ये ऑप्शन दिए हुए कि इसमें कौन सा जो पेयर है वो मिक्सचर है, दोनों मिक्सचर है, एयर और वाटर, लाइम वाटर एंड वाटर, सी वाटर एंड एयर, सी वाटर एंड एथेनॉल। यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये दोनों मिक्सचर है, सी वाटर भी हमारे साथ मिक्सचर है, ठीक है, और एयर भी हमारे साथ क्या है, मिक्सचर है। एमसीक्यू नंबर 13 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो दैट अ लिक्विड इज पेवर, कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी जो है ना वो शो करते हैं कि लिक्विड जो है ना वो हमारे साथ फेवर है। एटन एनहाइड्रस का फॉर 2 सल्फेट ब्लू, it is colorless and odorless, it has no effect on red litmus paper, at boil at fixed temperature and given pressure। ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं एक स्पेसिफिक प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 14 है कि विच डायग्राम रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ गैस, ये 4 डायग्राम्स दिए हुए कि इसमें कौन सा अरेंजमेंट जो है ना हमारे साथ गैस इनका अरेंजमेंट शो करे। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आप लोगों को पता है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो डिस्पर्स होते हैं। अब इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल छोड़ दे तो डिस्पर्स, कभी कोई मॉलिक्यूल एक जगह पर होता है कोई दूसरा, तो ये हमारे साथ गैस का जो है ना अरेंजमेंट शो करता है। ये बाकी हमारे साथ सॉलिड का जो है ना वो अरेंजमेंट शो करता है, ठीक हो गया। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 15 है कि द एटम्स, ये है कॉपर और जिंक हैज सेम नंबर, उसमें कौन सा जो है ना वो सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, प्रोटॉन नंबर हमारे साथ में सेम होता है। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 16 है कि the boiling points of various gases found in the air are shown below। ठीक है कि ये हमारे साथ कुछ गैसेस है एयर में जिसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर उसके अगेंस्ट मेंशन है। If the air is cooled, अगर हम एयर को ठंडा करें, the first substance to condense is water। पहला जो सब्सटेंस है जो कंडेंस होगा वो कौन सा होगा? वाटर होगा। If the temperature is lowered further, अगर हमने टेम्परेचर को मजीद वो कम कर दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट सब्सटेंस टू बी कंडेंस? इसके बाद वाटर के बाद कौन सा सब्सटेंस जो है ना वो कंडेंस होगा? या आप लोग देख ले तो जो आर्गन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो -186 है कार्बन डाइऑक्साइड का ये। तो यहाँ पर हमारे साथ जो नेक्स्ट कंडेंस होने वाला सब्सटेंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये बहुत, इसके लिए आप लोगों ने टेम्परेचर को बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अपरेटस का जो है ना वो दिया हुआ कि ये कौन सा अपरेटस, ये बहुत सिंपल है, इसका नाम है, इस अपरेटस का नाम है डिस्टिलेशन। ठीक है, ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस है और इसी तरीके से हम डिस्टिलेशन करते हैं। आप लोगों ने मेट्रिक में पढ़ा होगा ये प्रोसेस और इसका एक्सपेरिमेंट भी की होगी। तो ये हमारे साथ 17 एमसीक्यूज यहाँ कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह बाकी एमसीक्यू नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।